बिशप मंडल इंटर कॉलेज में लगी मनोरंजन प्रदर्शनी, मैग्नेट झूले और जलपरी बने आकर्षण बरेली। शहर के बिशप मंडल इंटर कॉलेज परिसर में सामाजिक एकता एवं मनोरंजन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। प्रदर्शनी के आयोजक जगमोहन सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि इस बार प्रदर्शनी में लोगों के मनोरंजन के लिए कई आकर्षक झूले लगाए गए हैं, जिनमें मैग्नेट वाले झूले विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इसके अलावा बच्चों और युवाओं के लिए जलपरी शो भी लगाया गया है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रही है। प्रदर्शनी में खान पान के विभिन्न स्टॉलों के साथ घरेलू एवं अन्य उपयोगी सामानों की दुकानें भी सजाई गई हैं, जहां 5 रुपए से लेकर 200 रुपए तक का सामान उपलब्ध है। आयोजकों के अनुसार प्रदर्शनी का समय प्रतिदिन शाम 7 बजे से रात 12 बजे तक रखा गया है। प्रदर्शनी में परिवारों और बच्चों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस की 2 चौकियां बनाई गई हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरी बात बताइए। ये एकता विकास एवं मनोरंजन प्रदर्शनी में उद्देश्य आप सबको बुलाने का उद्देश्य यह है कि जो सामाजिक विकास एवं मनोरंजन प्रदर्शनी है, इसके विषय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी हासिल हो सके। इस वर्ष 22 मई से लेकर और 29 जून तक की हमें लॉ एंड ऑर्डर की परमिशन है, लेकिन बाकी परमिशन हमारी 5 जुलाई तक की है। तो नुमाइश हमारी अभी तो 30 जून तक ही लगेगी, लेकिन उसके आगे बढ़ाने की अगर परमिशन हमें मिल गई तो हम बढ़ाएंगे। क्या विशेष है अपने नुमाइश में? हर साल की भांति इस बार जो विशेष है वो एक नुमाइश के अंदर जलपरी झूले का आयोजन किया गया है। जलपरी के अलावा एक मैग्नेटिक झूला लगा हुआ जो इससे पहले बरेली में कभी कहीं नहीं लगा है, वो एक विशेष यहाँ उनके लिए आकर्षण का विषय है। और जहाँ तक टिकट का सवाल है, क्योंकि नुमाइश मेले ठेले बच्चों की वजह से ज़्यादा चलते हैं, तो इसलिए 8 वर्ष तक के बच्चों का टिकट हमने फ्री रखा हुआ है। उससे ऊपर के लोगों के लिए 30 रुपए का टिकट है। इस मेले में कितने स्टॉल हैं और किस किस तरह की व्यंजन वगैरह है खाने पीने की, जो बाहर से इस तरह जो कुछ दुकानें बाहर से लगी हैं, क्या विशेष है? ज़्यादातर दुकानें बाहर से लगी हुई हैं। अगर खाने पीने की हम बात करें तो खाने पीने में चाट, जो कि लोगों की बहुत पसंदीदा, बरेली के लोगों की बहुत पसंदीदा डिश है। तो चाट में विभिन्न प्रकार की चाट है, टिक्की है, मोमोज हैं, आलू के चिप्स हैं, या उनको पूरी सब्जी है, छोले भटूरे हैं। इस तरीके की सारी चीज़ें उनके खाने के लिए रखी गई हैं। और ख़ास करके यहाँ बहुत अच्छा एक सॉफ्टी कॉर्नर लगा हुआ है, जहाँ बाहर से लोग आकर बहुत एंजॉय करते हैं। सॉफ्टी के अलावा पापड़, जो बरेली की नुमाइश में एक विशेष आकर्षण का केंद्र है और लोग बहुत चाव से खाते हैं उसको। बरेली में 2 नुमाइश लगी हुई है, क्या बड़ा सबसे चैलेंज है? हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि 2 नुमाइश लगने की वजह से यहाँ लोगों की भीड़ जुटाना। लेकिन क्योंकि ये बहुत पुरानी नुमाइश यहाँ वर्षों से लग रही, जहाँ तक मुझे याद है करीब 40-50 वर्षों से ये नुमाइश यहाँ लग रही है, तो इसलिए यहाँ लोग अच्छे आ रहे हैं। और क्योंकि शहर के बीच में है तो इसलिए लोगों की भीड़ आने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, क्योंकि यहाँ आवागमन का साधन बहुत अच्छा है। दूसरी जो नुमाइश लगी है वो शहर के दूसरे तरफ, एक तरफ है हार्टमैन कॉलेज की तरफ, वहाँ आवागमन का इतना अच्छा साधन नहीं है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि यहाँ लोगों को ज़्यादा आसानी है आने में। सुरक्षा इसमें कितने स्टॉल लगे हैं और स्टॉल जो है लगे हैं, और फिर कितने रेट तक की जो आप बता रहे हैं 5 रुपये से आइटम शुरू हो रहा है? यहाँ हर तरीके की स्टॉल हैं। बच्चों के लिए सामान भी है, महिलाओं के लिए भी सामान है। और उन स्टॉलों में 5 रुपये से लेकर और मुझे लगता है 150 रुपये और 200 रुपये तक के आइटम हैं, और लोग उनको खूब खरीद रहे हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं। सुरक्षा को लेकर कितने देर तक? सुरक्षा के लिए 2 जगह पुलिस चौकी बनाई हुई है। वो पुलिस चौकी के माध्यम से जो असामाजिक तत्व हैं उनके ऊपर नियंत्रण रखने में बड़ा सहयोग मिलता है, और पुलिस विभाग के लोग बड़ा सहयोग करते हैं। साथ ही साथ अग्निशमन के लिए जगह जगह पर हमने पानी के ड्रम भरवा के रखे हुए हैं, बालू की बाल्टियां रखी हुई हैं, उसके अलावा फायर सिलेंडर रखे हुए हैं। और अभी थोड़ी देर में ही यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ जाएगी, वो यहाँ
रात के 12 बजे तक रहती है कि जिससे कोई अनहोनी घटना ना हो, और अगर कोई ऐसी बात हो तो उसमें सुरक्षा का उपाय करें। समय क्या रहेगा स्टार्टिंग का? जी, स्टार्टिंग में समय क्या रहेगा? स्टार्टिंग का 7 बजे से लेकर और 12 बजे तक की नुमाइश होती एनओसी के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना है। जी, किन किन दिक्कतों का आपका सामना करना है? एनओसी के लिए कुछ लोगों की शिकायतें भी थी, उन शिकायतों का निस्तारण करते हुए एनओसी हो गई, कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं हुई है। लेकिन ये सब हर साल की बातें हैं, तो इसलिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है वो एनओसी का। छोटे छोटे बच्चे जी, चालू करने से पहले आप झूला चालू करने के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट रोडवेज से मिलता है, और वो रोडवेज वालों ने 22 तारीख को फिटनेस सर्टिफिकेट उन्होंने अपना, हमको नहीं देते हैं, वो सारी चीज़ें करके वो सीधे सिटी मजिस्ट्रेट ऑफिस को भेजते हैं।